राम राम जी। अगर कोई हमारे बार बार समझाने पर भी बात को ना समझे तो क्या करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि हम सबको अपने मन के अनुसार चलाने का यत्न करते हैं, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे परिवार हो, चाहे पड़ोसी हो। हमें ऐसा लगता है कि सब अगर हमारे अनुसार चलेंगे तो ही सही होगा और हम उनको उस अनुसार चलाने का यत्न भी करते हैं। जैसे अगर कोई मेरा दोस्त लाल मिर्च बहुत खाता हो और मुझे पता है कि उससे मन में क्रोध की भावना आती है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 5 विकार उससे थोड़े उग्र हो जाते हैं, तो मैं उसे बोलता हूँ कि लाल मिर्च खाना छोड़ दो। लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। वो बोल देता है हाँ छोड़ दूंगा, 1 हफ्ते के लिए छोड़ देता है और फिर से लाल मिर्च खाना शुरू कर देता है। ऐसे कई आदतें होती हैं कि जो हम अपने निकटवर्ती व्यक्तियों से छुड़ाने का यत्न करते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते या कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर से अपना लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से बात बिगड़ेगी, बनेगी बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता तो युक्ति पूर्ण उसके दुर्गुण बताकर, उसके पीछे के जो दोष हैं वो बताकर उसको समझाने का यत्न करना चाहिए। अगर फिर भी ना समझे तो ये समझ लेना चाहिए कि इसमें परमात्मा की कोई लीला है। अब ये खुद ही कष्ट उठाकर, चोट खाकर फिर ही समझेगा, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। 2-3 बार 4 बार समझाइए, लेकिन जब आपको लगे कि ये समझाना तकरार में बदल रहा है, दूसरा समझने की बजाय झगड़ रहा है, तो समझाना छोड़ देना चाहिए। ये समझना चाहिए कि इसमें कोई विधि का विधान है, परमात्मा की कोई इच्छा है कि परमात्मा इसको खुद ही समझाना चाहते हैं, ये मेरे समझाने से नहीं समझ रहा। क्योंकि जबरदस्ती अगर हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो ये तकरार जो है काफ़ी भयानक सिद्ध हो सकती है। जैसे कई बार सुनने में आता है कि पत्नी ने पति को शराब पीने से रोका और पति ने उसकी हत्या कर दी, या पत्नी पति के देर घटाने पर झगड़ा करने लगी, बोलने लगी और पति ने गुस्से में आकर पत्नी को मार डाला। ऐसे घरेलू हिंसा के कई उदाहरण देखने सुनने में आते हैं। तो शांति पूर्वक किसी को समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। अगर क्रोध से समझाएंगे तो उसका फल निश्चित रूप से सही नहीं होगा और वो जो होगा दोनों के लिए हानिकारक होगा। तो प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। स्वामी अखंडानंद जी कहा करते थे कि अपने मित्र को ऐसे ही उन्होंने समझाने की कोशिश की कि लाल मिर्च मत खाया करो, लेकिन वो माना नहीं और उसने कसम भी खाई, फिर भी लाल मिर्च छोड़ी नहीं। तब अखंडानंद जी बोले, मुझे कुछ दुख हुआ कि ये मेरा इतना प्रिय मित्र होने के बावजूद जो है मेरी बात नहीं मानता। तो लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि मेरे दुख का कारण क्या है। मेरे दुख का कारण ये है कि वो लाल मिर्च खाता है या वो मेरी बात नहीं मानता। अखंडानंद जी ने कहा कि मुझे पता लग गया कि मेरे दुख का कारण है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा। तो वो बोले कि कोई भी आपकी 100% बात नहीं मानेगा, 100% आपके अनुसार नहीं चलेगा। आपको खुद के नज़रिए को ही बदलना पड़ेगा, खुद का नज़रिया विस्तृत करना पड़ेगा, ताकि आप किसी के बात मानने या ना मानने पर हर्षित या शोक युक्त ना हों। अपना नज़रिया बदल लेंगे तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद।